नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवछायाणम् नमो लोय सवसाहूणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणा सुनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुषासनम्। मैं नवदीक्षित समण की साधना और ज्ञानाराधना से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आज से नवदीक्षित समण का नाम विद्यासागर होगा। सन 1972 4 वर्षों के निरंतर श्रम और आचार्य श्री के सानिध्य में विद्यासागर जी की प्रतिभा में अद्भुत निखार आया और गुरु शिष्य एकांत में दार्शनिक चर्चा कर रहे हैं। वत्स, मेरी वृद्ध एवं जीर्ण शक्तिहीन काया अब आचार्यत्व का दायित्व उठाने में असमर्थ है। मैं अपने ज्ञान और साधना का प्रतिबिंब तुम में देखता हूं। मैं तुझे अपना आचार्य पद सौंपकर निश्चिंत होकर आत्म साधना करना चाहता हूं। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बैठकर मैंने आत्मज्ञान की वर्णमाला के अक्षर सीखे हैं। एक अनगढ़ पत्थर में जैसे कोई कुशल शिल्पी आराधना योग प्रतिमा गढ़ता है, उसी भांति आपने मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान की है। आपका निर्णय सुनकर मैं चेतना शून्य हुआ जा रहा हूं। मेरा स्थान मात्र आपके चरणों में है। विद्यासागर, क्या गुरु दक्षिणा भी नहीं देगा? गुरुदेव, गुरु दक्षिणा तो मैं अपने प्राण न्यौछावर करके भी नहीं चुका सकता। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। वत्स, आचार्य पद स्वीकार कर ले और मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं तेरे आचार्यत्व में महाप्रयाण करना चाहता हूं। मैं अनुभवहीन युवा श्रमण हूं। आपके आचार्य पद की प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे कर सकूंगा? गुरुदेव, गुरुदेव अपने निर्णय में परिवर्तन कीजिए। विद्यासागर, निर्भय हो। समय स्वयं साक्षी रहेगा। मेरा मंगल आशीर्वाद और अरिहंतों की अनुकंपा सदैव तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम्हें समण संघ को गुरुकुल बनाना है और जो भी तुम्हारे पास समर्पित भाव से आए उसे शरण देना। अपने पंचाचार में सजग रहना। मेरा मंगल आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और विद्यासागर मौन हो गए, गुरु की आज्ञा के समक्ष निरुपाय हो गए। मंगसिर कृष्ण दूज 22 नवंबर 1972 को
नसीराबाद में आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपनी पिछिका एवं कमंडल विद्यासागर जी को प्रदान किया। आचार्य श्री ने विद्यासागर जी को आचार्य आसन पर बैठाया और स्वयं विद्यासागर के स्थान पर बैठ गए। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय। गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। युगादि के प्रथम श्रमण ऋषभदेव थे, जिन्होंने दीर्घ साधना द्वारा प्रथम तीर्थंकर होने का श्रेय प्राप्त किया। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से वर्तमान काल तक यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। जैन आचार्यों के संदर्भ में शुद्ध साहित्य में उपलब्ध है, जो 5 आचारों का स्वयं पालन करते हैं और संगस्थ श्रमणों से कराते हैं, वह आचार्य कहलाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी का व्यक्तित्व इस कसौटी पर देखें तो वह शुद्ध स्वर्ण के समान दृष्टिगोचर होता है। श्रमण संस्कृति के इस महिमा मंडित पद के वे श्रेष्ठ आचार्य हैं, किंतु इन्होंने मुझ जैसे युवा श्रमण को यह पद प्रदान कर श्रमण संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। मैं इनके श्री चरणों में कोटि नमन अर्पित करता हूं, इनका उपकार मानता हूं। मैं पूज्य आचार्य श्री के निर्देशन में आचार्यत्व का दायित्व निर्वाह करने में गतिशील रहूंगा। संघ की प्रगति प्रतिष्ठा मुनि धर्म के अनुपालन में है। संघ के सभी सदस्य अपनी निर्दोषचर्या से संघ की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। राग द्वेष और मोह श्रमणों के परम शत्रु हैं। सभी श्रमण इन विकृतियों को समीप नहीं आने देंगे। मैं आस्थावान हूं, आपका संघ लोक कल्याण और आत्म कल्याण के पथ पर गतिशील रहेगा। सिद्धम नमः। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। विद्यासागर ने पद आरोहण कर मान बढ़ाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। मान और परिग्रह सबको त्याग कर उदाहरण बतलाया। गुरु ने शिष्य को गुरु बनाकर अद्भुत दृश्य दिखाया। मान और परिग्रह सबको त्याग कर उदाहरण बतलाया। गुरु ने शिष्य को गुरु बनाकर अद्भुत दृश्य दिखाया। जिसको मुनि दीक्षा दी उसके सम्मुख शीश झुकाया।
मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। विद्यासागर ने पद आरोहण कर मान बढ़ाया, मंगल शुभ दिन आया। आचार्य मुनि के सुमिरन से मिटता मिथ्यात्व अंधेरा, ओ वंदन गुरुवर तेरा, ओ वंदन गुरुवर तेरा। तेरे शुभ पावन चरणों में हो शत शत नमन हमारा, ओ वंदन गुरुवर तेरा, ओ वंदन गुरुवर तेरा। जय जिनेन्द्र। स्मरण प्रभु का मंगल आचरण, वंदन प्रभु का मंगल आचरण। विघ्न विनाशक मंगल कारक, सदाचार ही मंगल आचरण। तो आइए हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु वंदन से करते हैं। महावीरा ओ महावीरा, महावीरा सम्यक वर्धन, छुड़ा दे भव के बंधन, करूं मैं शत शत वंदन हो महावीरा, ओ महावीरा। मेरा तन एक देवालय है, मेरा तन एक देवालय है, निज चेतन है ईश्वर हो, दूर नहीं मेरे जगदीश्वर, प्रतिक्षण मेरे अंदर, प्रतिक्षण मेरे अंदर, प्रभु के पद पंकज पर भ्रमर बन कर फिरती हूँ, ये पल के जब भी बूंदों मैं जिन दर्शन करती हूँ हो महावीरा, ओ महावीरा। आप पूरे देश के जैन समाज की शान हैं और हम कलकत्ता वासियों का गौरव है। किसी भी कार्यक्रम के लिए आपका सहयोग का संकेत ही कार्यकर्ताओं को ऊर्जित करने में पर्याप्त है और आपकी उपस्थिति मात्र कार्यक्रमों की सफलता की गारंटी।
आपका होने का आभार। स्वभाव में माधुर्य भरा है, ऊर्जा का पर्याय है, गुरुदेव के कृपा पात्र है, सफल युक्त अध्याय है। गुणायतन अध्यक्ष विनोद काला अंकल को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपना वक्तव्य दे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को शत नमन, शत नमन। और पारस टीवी चैनल के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। जैसा कि आपको मालूम ही है, आज के दिन मंग से बलि दूज के दिन 1972 में आचार्य श्री का पदारोहण हुआ था। और आप तो जानते ही हैं, कोलकाता जैन समाज तो आचार्य श्री की दीवानी भक्त है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मैं कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस कोरोना काल में भी घर में बैठे हुए भी हम लोगों ने आचार्य श्री के दीक्षा दिवस को मनाया, अवतरण दिवस को मनाया, और आज पदारोहण दिवस को भी बड़े ठाट बाट से उनका गुणगान करते हुए मनाने जा रहे हैं आचार्य श्री का यह पदारोहण दिवस। आचार्य श्री के कहने ही क्या, आचार्य श्री देश जाति और धर्म से परे एक भगवंत स्वरूप महामानव है। और उनकी चर्या का क्या कहना, उनकी तपस्या, उनकी मधुरता, उनकी सहजता, उनके क्या क्या वर्णन करूं, मेरा शब्द नहीं है। सब के सब आप कहते हैं, ऐसा लगता है कि स्वयं अनंत भगवान सामने निहार रहा हूं, स्वयं अनंत भगवान को निहार रहा हूं। हमारी भावना तो यही रहती है, हमारा मानना भी ये रहता है कि भगवान इन संत शिरोमणि आचार्य श्री की हम लोग जैसे ही गुणगान करते हैं, वैसे ही गुणों का पान करने का हमें मौका मिलता है। और याद रखिएगा, उनके एक गुण को अगर आप अपने आप उतार पाए, अपने जीवन में उतार पाए, तो ये समझिएगा कि इस भवसागर से तिरने का आपका मोक्ष, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं ऐसे तो इस कार्यक्रम के लिए सबने बहुत कड़ी मेहनत की है, बड़ी कड़ी मेहनत की है, पर मैं खास तौर पर नाम लेना चाहूंगा हीरामणि जी छाबड़ा का, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी एक नया आयाम को छुआ है। मुझे विश्वास है कि ये चौरंगी परिवार और समित वर्धिनी द्वारा किया हुआ प्रोग्राम इस बार भी आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। जय जिनेन्द्र। यह कार्यक्रम अल्प समय में तैयार किया गया प्रयास है। कोरोना महामारी के कारण सभी कलाकारों ने अपने अपने घरों में ही वीडियो को तैयार किया है। त्रुटियां होना स्वाभाविक है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया त्रुटियों को नजरअंदाज करें और कार्यक्रम का आनंद लें। आप कोलकाता नगरी के संभ्रांत परिवार के सरल स्वभावी एवं उदार सदस्य हैं। आपकी चौरंगी मंदिर जी के प्रबंधन व गतिविधियों में सार्थक एवं सक्रिय भूमिका रही है। मंदिर जी के सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। स्नेह और सहयोग आपका सरल स्वभाव से भूषित है। कर्मशील व्यक्तित्व आपका रखता सबको ऊर्जित है। मैं जामुन अंकल को उनके परिवार के साथ निवेदन करती हूँ कि वे आए और भगवान महावीर के चित्र को अनावरण कर अपने चित्त को प्रसन्न करें। महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आपका परिचय मेरे लिए शब्दों में देना एक अत्यंत दुरूह कार्य है, क्योंकि जिनके लिए हृदय में आदर और श्रद्धा का भाव होता है, उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए वाणी मौन हो जाती है। कैलाश सम अचल मनोबल, कमल पुष्प सम निष्प्रिय हो। आप श्रेष्ठ आदर्श हमारे प्रेरणा के स्रोत हो। मैं
आमंत्रित करती हूँ केसी अंकल एवं परिवार को। वे आएं और दीप प्रज्वलन कर ज्ञान ज्योति जगाएं। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। रुचिरदीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमङ्गलकं मुदा। वेद ज्ञान की सूक्ष्म तीली से सम्यक की ज्योति जलाए, स्वयं पर प्रकाशक केवल ज्ञानी अंत से का अंधियार हटाए। मंगल कार्यक्रम करने के पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सम्यक वर्धनी संस्था की प्रेसिडेंट मंजू पाटनी आंटी को। वे आए और दर्शकों का सम्मान कर अपने भाव व्यक्त करें। सभी से जय जिनेन्द्र। सबसे पहले संतों के संत आचार्य श्री के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हुई मैं मंजू पाटनी सम्यक वर्धनी महिला समाज कलकत्ता की तरफ से पारस चैनल पर उपस्थित सभी दर्शकों का पुष्प गुच्छों के साथ में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय जिनेन्द्र। गुरु ज्ञान सिंधु का आयोजन इस जग में बहुत निराला था। संतों ऋषियों श्रावक जन को हित अहित सिखाने वाला था, जिसको गुरुवर ने शिष्य बना सैद्धांतिक सबक सिखाया था। उनके ही शिष्य स्वयं बनकर अनुपम इतिहास रचाया था। श्री विद्यासागर जी गुरु एवं श्री आचार्य ज्ञान सागर जी शिष्य और गुरु परंपरा के जीवंत उदाहरण बन गए हैं। भगवान द्वारा जो कहा गया उनका अक्षरश पालन करना गुरु और शिष्य दोनों का परम धर्म था। आचार्य श्री के लिए अपने गुरु के वाक्य आगम प्रमाण थे। उन्हें अपने गुरु का एक इशारा वज्र की लकीर की तरह अमिट था। इतना ही नहीं, शिष्य में यदि समर्पण की भावना थी तो गुरु में वात्सल्य और स्नेह था। तभी तो जिस गुरु ने आ से लेकर क्षत्रज्ञ तक सिखाया था, यूं कहें कि अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी शिष्य को अपना गुरु बना लिया। उसी शिष्य को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गुरु बनकर भी उनको अभिमान कभी नहीं आएगा। आचार्य पद प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, परंतु जिस तरह आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना पद छोड़कर उस पद पर उन्हें आरोहण किया, वह युग युग के इतिहास में अमिट हो गया। ऐसे महान आचार्य श्री का आज हम आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं। इस उत्सव को मनाकर हमारा हृदय आनंद से गदगद हो रहा है। इस शुभ अवसर पर हमने एक लघु नाटिका के माध्यम से के अभिनय के साथ साथ हमारी उन बहनों का भी अहोमान किया है, जिन्होंने अपने मधुर कंठों से गुरुवर के पद्यानुवादों का स्वर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम आप सबको भक्ति एवं आनंद की हिलोरे में झुलाएगा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अब आपके सामने आ रही है हमारी जैन समाज की कल्पा जी काला। गुरुवर पर एक कविता के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर रही हैं। जय बोलिए श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण स्वर्णिम इतिहास का एक नवीन पृष्ठ है, जिनकी लेखनी से निकला प्रत्येक शब्द जिनागम का सार है, जिनकी प्रत्येक चर्या मूलाचार को साक्षात प्रस्तुत करती हुई दिखाई पड़ती है, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज को मेरा शत शत नमन। मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी भावभीनी भावांजलि प्रस्तुत कर रही हूँ। हे पूज्य हमारे हे गुरुवर,
तुम भेष दिगंबर धारे हो। कल्याण कर रहे अपना भी और सबके तुम ही सहारे हो। परिणाम तुम्हारे निर्मल है, अध्यात्म भाव को ध्याते हैं। समता का जीवन जीते हो, प्रवचन को दे समझाते हैं। हम तेरे चरण शरण आए, निज अनुभूति के प्यारे हो। हे पूज्य हमारे हे गुरुवर, तुम भेष दिगंबर धारे हो। हे ज्ञान निधि सम्यक सुधी, अंतर की ज्योति दिव्यमान। करते हो जागरण जगती का, निज में करते हो धर्म ध्यान। न राग द्वेष तेरे अंदर, तुम जग से स्वयं न्यारे हो। हे पूज्य हमारे हे गुरुवर, तुम भेष दिगंबर धारे हो। गाऊं में तेरे गान गुरु, पर ज्ञान नहीं मेरे उर में। हम सूर्य को दीप दिखाते हैं, न आ पाते हम निज घर में। हम सेवक सिंधु में भटक रहे, भवदति के तुम ही किनारे हो। हे पूज्य हमारे हे गुरुवर, तुम भेष दिगंबर धारे हो। कल्याण कर रहे अपना भी और सबके तुम ही सहारे हो, और सबके तुम ही सहारे हो। जय बोलिए श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मैं पुनः एक बार विनोद अंकल को बुलाना चाहती हूँ। आइए हम सब देखते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस पर 31 अक्टूबर को पंडित दीपचंद जी छाबड़ा साहब और भाई ब्रह्मचारी कैलाश चंद जी जैन सीए के मार्गदर्शन में और बहना सोनू जैन सीए के संचालन में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया गया। और वो कार्यक्रम था कि महाराज आचार्य श्री के पद्यानुवाद, महान ग्रंथों के पद्यानुवाद को देश के कोने कोने से 40 लोगों ने अपने स्वर देकर सुनहरी भावांजलि दी। ये देश के कोने कोने से जो आए पुरुष महिला वर्ग, इन्होंने अलग अलग आवाज दी, अलग अलग काव्य को अपनी अलग अलग आवाज दी। मुझे ये भी कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि भाई सचिन और सौरभ जयपुर ने ऑलरेडी इन काव्यों को विद्यासागर ऐप पर अपलोड कर दिया है। और आज हर कोई जब जी चाहे इन महान काव्यों को, इन महान ग्रंथों को सुनते हुए, पढ़ते हुए, साथ ही साथ सुनते हुए, पढ़ते हुए अतिशय पुण्य का भागी बन सकता है। इस कार्य के लिए इन 40 महानुभावों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। और आज पदारोहण के दिवस, आचार्य श्री के पदारोहण के दिवस, चौरंगी परिवार और सम्यक वर्धनी इनका सम्मान करना चाहती है। तो चलिए चलते हैं इन महानुभावों का सम्मान करने के लिए, इन महानुभावों का सम्मान करने के लिए। जय जिनेन्द्र। अध्यात्म की धारा
सम्यक वर्धिनी की एक कर्मठ सदस्य जो गुरु भक्ति में लीन है, गुरु जी के प्रति अटूट श्रद्धा है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ किरण जी विनोद काला को, वे आए और अपने भावों को व्यक्त करें। विद्या समुद्र गुरुवर्य नमोस्तु तोभ्यं, सिद्धांत विज्ञ कविवर्य नमोस्तु तोभ्यं, संसारि तारक मुनीन्द्र नमोस्तु तोभ्यं, दीक्षा प्रदायक गणेन्द्र नमोस्तु तोभ्यं। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र। स्वयं साधना में रत होने ज्ञान सिंधु ने किया विचार, सल्लेखन व्रत ग्रहण करूं मैं पद तज कर हूं निर्भार। योग्य शिष्य विद्यासागर को अपना सूरी पद देकर, मंग सिर बदी दूज व्रत धारा, स्वयं शिष्य सा लघु बन कर, स्वयं शिष्य सा लघु बन कर। विद्याधर से विद्यासागर बने सूर्य विद्यासागर, 22 नवंबर 1972 बने गणि पद के आगर। ज्ञान सिंधु से भरकर लाए रत्नत्रय की जोगागर, दीक्षा देकर लुटा रहे गुरु जयवंतो विद्यासागर, जयवंतो विद्यासागर। समय की चौकी पर 22 नवंबर सन 1972 मंगसिर बदी दूज आकर बैठ गया नसीराबाद नगरी में एक नया इतिहास रचने। यद्यपि आचार्य ज्ञान सागर जी के संग में 8 शिष्य थे, किंतु सबसे निराले आत्मनिष्ठ मुनि विद्यासागर ही थे। पारखी जोहरी ने कोहिनूर को परख लिया। आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने अहम का विसर्जन कर अरहम की यात्रा शुरू की। आचार्य पदारोहण उनकी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ अभिनंदन था। पद, ख्याति, मान, सम्मान से परे इच्छा को ही तो मिलता है इतना सुंदर उपहार। कंचन कामनी को छोड़ना आसान है, किंतु कीर्ति का व्यामोह छोड़ पाना बड़ा कठिन है। इस परीक्षा में दोनों गुरु शिष्य खरे उतरे। आचार्य तो उन्हें पास स्वयं धन्य हो उठा। हे गुरुवर, हे पूज्यवर, आपके अंतस में प्रकट आचार्यत्व को अनंत शहबार प्रणाम, अनंत शहबार प्रणाम, अनंत शहबार प्रणाम। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम और पूर्व के अनेक कार्यक्रम में जो समाज के द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं, उनकी सफलता में हमारे समाज के कुछ नगीनों ने नींव के पत्थर की तरह काम किया है। मजबूत इमारत इनके बिना बन नहीं सकती। मैं यहाँ पर श्रीमती सुनीता बेनाड़ा और श्रीमती ममता जैन के योग दान का जिक्र कर रही हूँ। पूर्व में अनेक कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में स्क्रिप्ट और गीत सुनीता बेनाड़ा के द्वारा ही लिखे गए थे। ये नए ऊंचे आयाम को छुए, हम सबकी यही शुभकामना है। हमें गर्व है श्रीमती ममता पर, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सभी कलाकारों को निर्देशित किया और ये सब कार्यक्रम इसी कारण इतने सुंदर बन पड़े हैं। मैं श्रीमती सुनीता बेनाड़ा और श्रीमती ममता जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वो सामने आए और अपने भावों की अभिव्यक्ति करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पिछले कुछ वर्षों में मुझे कई कार्यक्रमों को
निर्देशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने बड़े कार्यक्रमों को लेते समय नर्वसनेस का होना स्वाभाविक है, पर सभी कार्यक्रम निर्बाध संपन्न हुए। मैं हमेशा किसी निशब्द आशीर्वाद से प्रेरित रही, किसी अनदेखी शक्ति से प्रोत्साहित रही। कई वर्षों से आचार्य श्री के दर्शन से वंचित हूँ, लालायित भी हूँ। चमत्कार घटित होता है सिर्फ उनका नाम लेने से ही। अपने इष्ट गुरु का शीघ्र दर्शन कर सकूं, इस मनोकामना के साथ मैं चौरंगी समाज व सम्यक्तवर्धिनी संस्था को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना स्नेह और विश्वास मुझ पर बनाए रखा। आपका सहयोग ही मेरा संबल है। पुनः आचार्य श्री के चरणों में सादर नमन। जय जिनेंद्र बंधु। गुरुदेव के आचार्य पदारोहण दिवस की हम सभी को अशेष शुभकामनाएं। गुरुदेव जब कंठ में आते हैं तो वाणी शुद्ध हो जाती है, जब श्रवण में आते हैं तो अमृत झड़ जाते हैं, जब चित्त में आते हैं तो प्राण तृप्त हो जाते हैं, और जब चिंतवन में आते हैं तो ध्यान शुद्ध हो जाता है। जब रंगों में आते हैं तो चित्र बोल उठते हैं, जब शिल्प में आते हैं तो जड़ भी चेतन हो जाते हैं, जब गीतों में उतरते हैं तो शब्द निखर जाते हैं, जब लेखन में बरसते हैं तो मोती बिखर जाते हैं। असीम कृपा है गुरुदेव की इस युग पर, सबके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, सामान्य को भी विशेष कर जाते हैं। जो कुछ पाया तेरा है, जो कुछ पाया तेरा है, करती हूँ निष्दिन आभार, तेरा तुझको सौंप रही हूँ, स्वीकारो निज स्नेहोद्गार। कोटिशः नमन गुरुदेव। जय जिनेंद्र। भारत भूमि की सभी विद्याओं में नृत्य एक मुख्य शैली के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारी भक्ति परक पृष्ठभूमि के सुदृढ़ परिचायक के रूप में इस शैली ने विश्व स्तर पर भारत की एक विशिष्ट छवि अंकित की है। तो आइए हम इस नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति का प्रदर्शन करें। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन में प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। ये जितनी धर्मनिष्ठ और स्वाध्याय प्रेमी हैं, उतनी ही प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक।
जितनी मृदुभाषी और सुलझी हुई है, उतनी ही कुशल प्रबंधक एवं कर्मठ भी। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, निस्वार्थ सा प्रेम छलकता है। आपके सामने उनको आमंत्रित करना मेरा गौरव है, सौभाग्य है। स्वनाम धन्य श्रीमती संपत लाल हीरामणि छाबड़ा। जय जिनेंद्र। सम्यक की दर्शन मूल है जिनका, ज्ञान रूप स्कंधे रहा, चरित्र रूपी शाखाओं से शोभित अनुपम वृक्ष रहा। मुनिगण पक्षी जिनके ऊपर सदा विचरते रहते हैं, आचार्य रूप उसी महावृक्ष को शत शति वंदन करते हैं, सती शति वंदन करते हैं। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि, युग शिरोमणि, चारित्र शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। संस्कार एक आचरण है, व्यवहार है, चिंतन के साथ साथ विवेकपूर्ण कर्म है। प्रकृति के दोषों का परिष्कार करके व्यक्ति को गुणों से युक्त करना ही संस्कार है। कहते भी हैं, संस्कारहीन पत्थर भगवान नहीं बन सकता, संस्कारहीन मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता, संस्कारहीन कनक से सोना नहीं बन सकता, संस्कारहीन जीवन में कोई पावन नहीं बन सकता। इस जीव ने अनादि से यात्रा करते करते जब जब मनुष्य पर्याय को धारण किया है, अपने माता पिता, परिवार व समाज द्वारा संस्कारित हुआ है। मानव परिवार व समाज की इकाई है, अतः परिवार और समाज की संरचना में अभिभावकों द्वारा दिए गए संस्कारों का अपूर्व योगदान होता है। माँ की गोद में बालक जो सीखता है वही जीवन पर जीता है। संतान को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। ये संस्कार ही एक बच्चे के जीवन यापन की नींव बनते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। माँ बाप को उनके साथ कुशल कुंभकार की भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कुशल कुंभकार के सदैव हाथ मनवांछित घट का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्तव्य के प्रति सजग माँ बाप मनवांछित संतान को प्राप्त कर लेते हैं। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, लेकिन हम उन पर इतनी लिखावटें लिख देते हैं कि धीरे धीरे कागज तो छिप जाता है, कालिक ही कालिक शेष रह जाती है। अतः बालक रूपी कोरी स्लेट पर सुवाच्य अक्षरों में संस्कृति की लिपि लिखें ताकि जीवन सुखद बन सके। बंधुओं, भारतीय संस्कृति सदैव से आदर्श प्रिय रही है, अतः हमारे नाटकों के उतार चढ़ाव सदा आदर्श की ओर गतिमान होते हैं। साहित्य की सभी विधाओं में नाटक सबसे अधिक लोकप्रिय है। भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है नाट्य मंचन। रंगमंच पर दर्शाए गए दृश्य दर्शकों के हृदय में सीधा प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। अपने बच्चों में 2 प्रकार के संस्कार आरोपण के परिणामों से अवगत कराने हेतु इस नाटिका के मंचन का सहारा लिया गया है। नाटिका प्रस्तुत करने के पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि इस नाटिका को आचार्य विद्यासागर जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पिछले साल जबलपुर की प्रतिभा श्री की सपना दीदी, जो उस वक्त नेमावर में थी, शरद पूर्णिमा के 3 दिन पहले उन्होंने ये सुझाव दिया कि गुरुदेव को उनके अवतरण दिवस पर एक ऐसी नाटिका समर्पित की जाए जिसमें उन्हीं के उपदेशों का सार हो। चूँकि उस समय मैं भी नेमावर में थी, दीदी ने मुझे नाटिका की थीम बताई और लिखने का अनुरोध किया, पर उस वक्त 3 दिनों में मेरे लिए लिखना संभव नहीं था, इसलिए मैंने सुनीता का नाम सुझाव दिया। दीदी के आग्रह पर सुनीता ने दूसरे दिन ही स्क्रिप्ट बनाकर भेज दी। शरद पूर्णिमा के दिन खाते गांव की महिला समाज ने इस नाटिका को प्रस्तुत किया। इस नाटिका को आचार्य श्री ने गौर से देखा, गौर से सुना और अपने प्रवचन में कहा कि ये छोटी सी नाटिका चोटी के विद्वानों को हिला देगी। आज हम उसी नाटिका को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये नाटिका आपको भी पसंद आएगी
ओम अरहम नमः। जय जिनेंद्र। हम
अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोए सब साहूणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोए सब साहूणं। क्या कर रहे हो मित्र? पौधे हैं, इनकी इस तरह से सेवा करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट क्यों कर रहे हो? इसके लिए माली लगा लो ना। माली? पर मुझे तो इनको संस्कारित करना है, नहीं तो फलेंगे फूलेंगे कैसे? संस्कारित? इन्हें तो बस धूप और पानी चाहिए। ये तुम्हारे जाप करने से कुछ नहीं होगा। सुनो, तुम अपने घर में 2 पौधे लगाकर खुद ही आजमा कर देख लो। एक को नमोकार महामंत्र की घुट्टी पिलाकर सींचना और दूसरे के लिए पैसे देकर माली रख लेना। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मेरे पैतृक गांव की ही घटना है। 2 परिवार में पुत्र हुए, दोनों पड़ोसी। 2 बालक का जन्म हुआ, एक जगह एक साथ, अपने अपने माता पिता की आंखों के लाल। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. लोरी दोनों गा रही माताएं एक साथ, पर भावों की भिन्नता शिशु के उर में समाए, शिशु के उर में समाए। एक के घर भारत माँ की संस्कारों की छाव, दूजे घर में पश्चिम की संस्कृति डाले प्रभाव, संस्कृति डाले प्रभाव। सही कहा। दोनों ही माताएं चांद और तारों की बातें करती है, पर एक के घर की लोरी में चांद और तारों के साथ अपनत्व का भाव है, तो दूजे के घर में उन्हें आश्चर्य से देखा जा रहा है। एक माँ ने प्रेम और आत्मीयता के संस्कारों को अपनी लोरियों में ही पिरो दिया है, जबकि दूसरे के घर की लोरियां शिशु के वातावरण और प्रकृति को जैसे नीरस एवं बेजान बना रही है। दोनों का जीवन शुरुआत से ही कितना भिन्न है। तो बंधुओं, अपने बच्चों को अपने चंदा मामा से दूर ना करें। उनके बचपन को तारों से बातें करने दें, सितारों के साथ खेलने दें, तभी उनमें आकाश को छूने की ख्वाहिश जन्मेगी। वो कहते हैं ना, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, परियों से बातें करने दो, आसमान में बसने दो, वरना चांद सितारे सूरज अनजाने रह जाएंगे। आसमान के वे अपनी क्या पहचान बनाएंगे। अपने अपने संस्कारों में ढलकर ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। बढ़ते हुए बच्चों पर उनके परिवार तथा उनके आसपास के वातावरण का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आज 8वां जन्म दिवस। परिवार खुशहाल, संस्कारों के फर्क का
चलो दिखाऊं हाल। तो आगम बेटा, आज आपका जन्म दिवस है। प्रणाम माँ। जीवेम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम। माँ, आज मुझे क्या करना चाहिए? आज तुम सबसे पहले अपने पिता के साथ मंदिर जी जाओ। आज से तुम प्रभु का अभिषेक कर सकते हो। जी माँ, आज मैं मंदिर जी जाकर प्रभु को स्पर्श करने का आनंद लूंगा। अहो भाग्य। हाँ बेटा, फिर घर आकर सब बड़ों को प्रणाम करना। बड़ों का आशीर्वाद हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा संचारित करता है। जरूर माँ। फिर आज हम अनाथ आश्रम जाएंगे। मैंने वहाँ के बच्चों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक पुस्तकें व आवश्यक औषधियाँ मंगवाई हैं और अपने हाथों से पकवान व मिठाइयाँ भी बनाई हैं। तुम सब बच्चों में उन्हें अपने हाथों से वितरित करना। जब दूसरे प्रसन्न होते हैं तो ही प्रसन्नता का सही अनुभव होता है। हाँ माँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। बेटा, याद रखना, हमें अपना सिर्फ जन्म दिवस ही शुभ नहीं करना, अपितु पूरा जन्म शुभ करना है। हैप्पी बर्थडे माय डियर सन अयांश। मॉम, तो आज आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? आज तो मैंने आपके लिए एक वर्साचे का ब्रांडेड सूट खरीद के रखा है। आज रात की पार्टी में आप वो ही पहन के जाना। बस एक वर्साचे का सूट? मुझे तो एक प्ले स्टेशन भी चाहिए। मुझे फोर्टनाइट खेलना बहुत अच्छा लगता है। ओके माय डियर सन अयांश, अब जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहती हूँ, हमेशा की तरह। और हाँ, मैंने तेरे सारे दोस्तों को रात की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट भी कर लिया है। तो शॉपिंग से आते टाइम पे हम तेरे लिए केक भी कलेक्ट कर लेंगे। यस, और कैंडल्स भी। मैं मोमबत्तियाँ बुझाऊंगा और फिर केक भी काटूंगा। बर्थडे सेलिब्रेशन इज नथिंग विदाउट फन एंड एंजॉयमेंट फॉर सेल्फ। हाँ बेटा, तुम स्पेशल हो और सबसे अलग। बस तुम खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। अब देर ना करो, मैं पार्टी के लिए पिज्जा, बर्गर और पेस्ट्रीज ऑर्डर कर देती हूँ। मुझसे तो बाबा घर पर इतना खाना बनने से रहा। यस मॉम, करेक्ट। लेट्स मेक माय डे अ ग्रैंड वन फॉर मी। एक ने खुशियाँ बांट दी, लेता आशीर्वाद, दूजा मौज उड़ाने में समय करे बर्बाद, समय करे बर्बाद। दोनों परिवार के बच्चों ने योजनानुसार अपना अपना दिन व्यतीत किया। बंधुओं, हम जैसा दिन बिताते हैं उसका असर दिन के समापन पर पड़ता है। आइए इन बच्चों का अनुभव सुने और उनके परिणामों को समझने की चेष्टा करें। अपने अपने कार्य कर हुआ दिवस अवसान, रात पिता की गोद में अनुभव किया बखान। क्यों पुत्र, आज का दिन कैसे बिताया तुमने? पिताजी, आज के दिन के अनुभव को शब्द देना बड़ा मुश्किल है। आपके साथ जब प्रभु का मैंने प्रक्षाल किया तो ऐसा लगा जैसे मुझ में उनकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच मैंने अनुभव किया कि ये पूरा विश्व एक परिवार है। पिताजी,
बांटने से सुख दुगना हो जाता है। यह बात मैंने आज महसूस की है। मुझे बड़ा आनंद आया। बेटा, तुम थक गए होंगे, विश्राम करो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी नहीं थका, बल्कि सच कहूँ तो मैं अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूँ। आशीष पुत्र, आशीष। ठीक है माँ, अब मुझे सो जाना चाहिए, जिससे सुबह जल्दी उठकर श्री जी के अभिषेक के लिए जा सकूं। Hey son, how was your day? Had fun? Yes Dad, it was great. अपने आप को स्पेशल फील कराना किसे अच्छा नहीं लगता भला। I felt like being on top of the world. और कितने सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिले। और हाँ मॉम, नेक्स्ट टाइम से केशव और सौरभ को मत बुलाना, बहुत ही बोरिंग और सस्ते गिफ्ट दिए उन्होंने। राइट सन, तेरे फ्रेंड्स एकदम क्लासी होने चाहिए। पार्टी का खाना पसंद आया बच्चों को? अरे बच्चे तो जंक फूड पसंद करते ही हैं, पर काफी खाना बच गया। कोई बात नहीं, पार्टीज में तो अक्सर ऐसा होता रहता है। No more talks now. I am so tired. सारा दिन कितना हेक्टिक रहा। सोने जा रहा हूँ मैं। और हाँ, सुबह जल्दी ना उठाना मुझे, मैं देर तक सोऊंगा। हाँ आयांश, तू आराम से सो जा। नाच गाना और पार्टी के बाद थकान तो हो ही जाती है ना। एक के घर में है सरस, घर के बने पकवान, दूजे के घर पश्चिम का दानव करे विनाश, दानव करे विनाश। खान पान और रहन सहन से बनते संस्कार, सात्विक जीवन चर्या से होते उच्च विचार, होते उच्च विचार। दोनों अभिभावकों की सोच का फर्क अब बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित कर रहा है। क्या मतलब? कोर्स और सिलेबस तो सभी शिक्षा संस्थानों के एक जैसे होते हैं ना? होते हैं, पर उनको सिखाने के तरीके में भेद होता है। पुत्र, अब तो तुम गुरुकुल से विद्यार्जन करके वापस आ गए हो। शहर जाकर आगे पढ़ना चाहोगे? पिताजी, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में सर्वांगीण विकास की क्षमता है। पूजनीय गुरुओं का प्रसाद हम सभी शिष्यों को समान रूप से प्राप्त हुआ। सत्य कहते हो बेटा, गुरु कृपा से ही ज्ञानार्जन संभव है। और पिताजी, ज्ञानार्जन का कोई अंत नहीं है, पर शहर जाकर उच्च स्तरीय शिक्षा का अर्थ है स्वयं को किसी एमएनसी की नौकरी के लिए तैयार करना, अर्थात मानव का मशीनीकरण कर देना। वैसे भी मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा कोई कार्य अवश्य करना चाहता हूँ जिससे मेरी जरूरतें भी पूरी हो और मेरे साथ काम करने वाले भी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। तो अब क्या करना चाहते हो? पिताजी, हमारे देश में पर्याप्त संसाधन हैं। जल, नदी, पहाड़, जंगल जैसी प्राकृतिक संपदाओं से भरी पूरी हमारी धरती रत्न प्रस्विनी भी है। इन संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया जाए तो पूरी मानव जाति का विकास होगा। सत्य है पुत्र, प्रकृति ने हमारा पोषण किया है। हमें कभी प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी करना अहिंसात्मक रीति से करना,
क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। याद रखना, कर्म का धागा बुनने के लिए धर्म के धागे को कभी छोड़ा नहीं करते। माँ, आपके संस्कारों की डोर से बंधा हूँ। श्रम और पुरुषार्थ की पतंग को धर्म का कन्ना बांधकर ही उड़ाऊंगा। मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा प्रेरित हथकरघा के वस्त्रों को बुनने का कारखाना लगाने की योजना की है। सम्यक वस्त्र को धारण करके ही दिगंबर को पूजा जा सकता है। इसमें मेरे साथ साथ समाज का एक बड़ा वर्ग भी रोजगार से लाभान्वित होगा। आशीष पुत्र आशीष, देश की प्रगति देश की संपत्ति को बढ़ाने में ही है। तुम्हारा यह कदम न सिर्फ देश की संपत्ति का विकास करेगा, अपितु देश की युवा प्रतिभाओं को देश छोड़ने से भी बचाएगा। आशीष बेटा, दूसरों को प्रसन्नता देकर ही स्वयं प्रसन्न रहना संभव है। तुम्हारी इस सकारात्मक सोच ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी निखार दिया है। Hey son, you are an IIT graduate now. I am really proud of you. आखिर इंडिया में कितने बच्चों को IIT की डिग्री मिल पाती है। अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठाकर चल सकता हूँ। तुमने तो मेरा स्टेटस ही बढ़ा दिया है। अरे, शुरुआत से ही उसकी परवरिश मैंने ऐसी ही की थी। सबको हराकर आगे निकलना उसे मैंने ही सिखाया है। अगर आपसे जिद करके मैंने उसे कॉन्वेंट में ना डाला होता तो उसका IIT क्रैक करना बड़ा ही मुश्किल होता। ओह कम ऑन मॉम, आप खुद ही सारा क्रेडिट लिए जा रही हो। गिव क्रेडिट टू माय हार्ड वर्क। हमारे स्कूल के टीचर्स कुछ नहीं पढ़ाते। दे आर गुड फॉर नथिंग। एक्स्ट्रा कोचिंग और ट्यूशन न लिए होते तो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक होते। ऑल क्रेडिट गोes to my hard work and my future planning. But this is not enough. मैं बॉस्टन जाकर MS की डिग्री लेना चाहता हूँ, जिससे मैं विदेश में नौकरी पा सकूं। आखिर इंडिया में रखा ही क्या है? गरीबी, गंदगी और पुअर लाइफस्टाइल। पापा, फॉर अ ब्राइट करियर मुझे अब्रॉड में ही सेटल होना है। अब इंडिया में मेरे लिए कुछ नहीं रखा है। ये ठीक कह रहा है। इसकी खुशी के आगे कुछ नहीं। इसके टैलेंट की कदर इंडिया में कहाँ? यहाँ से 4 गुने ज्यादा पैसे कमाएगा बाहर जाके। ओके सन, तुम कोर्स के लिए अप्लाई करो। मैं बैंक से लोन के लिए बात करता हूँ। सचमुच अब इंडिया में कुछ नहीं धरा। जितना यहाँ से हम ले सकते थे, ले चुके। एक गुरु का शिष्य बना, सहर्ष करे सम्मान। दूजा मैं काले का छात्र, अंग्रेजी का गुलाम, अंग्रेजी का गुलाम। एक देश की प्रगति को माने निज का कार। दूजा देश को छोड़कर अंधी दौड़ लगाए, अंधी दौड़ लगाए। युवा आगम और यंग राहुल दोनों अपनी अपनी जिंदगी के नए अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। माता पिता के संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया था। आगम बरगद के वृक्ष की तरह स्वयं भी विशाल हो रहा था तथा दूसरों को छाया भी दे रहा था। वहीं आयांश खजूर के पेड़ की तरह न तो किसी को छाया देने में सक्षम था और न ही उसके फल सामान्य वर्ग को प्राप्त हो रहे थे। संस्कारों का बीज अब बना है वृक्ष विशाल। एक में
बरगद की छाया, दूजा ठूठ कराल। पिताजी, माँ, आप दोनों की संलेखना में मेरे द्वारा कोई त्रुटि रह जाए तो अपने पुत्र को बालक समझकर माफ कर दीजिएगा। तुम्हारी सेवा और तत्परता ही तो हमें इस महान तप को करने का बल दे रही है। तुम्हारे ही कारण तो हमें आज इस वृद्धावस्था में भी निर्ग्रंथ गुरु का अविरल सानिध्य प्राप्त है। यशस्वी भव पुत्र। कई जन्मों के संचित पुण्य से इस अपूर्व तप को करने का बल मिलता है। बेटा, तुम्हारी सेवा और निष्ठा के बल पर ही हमारे मरण के समय का यह पुरुषार्थ सफल होने की राह पर है। माताजी, पिताजी, आप दोनों की संलेखना मेरा सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, सौभाग्य भी है। आप दोनों की तरह मैं भी अपने जीवन में धर्म और कर्म में समन्वय रखकर सद्गति की प्राप्ति के लिए संलेखना पूर्वक मरण चाहता हूँ। अपने पुत्र को सुसंस्कारित करना बेटा, यही सद्गति की प्राप्ति का उपाय है। बेटा, धर्म की जड़ें कभी नहीं सूखती। अपने पुत्र को सदैव धर्म और मर्यादा से जोड़े रखना तथा उसे प्रगति का सही अर्थ समझाना। प्रगति समृद्धि में है और समृद्धि का अर्थ है अभाव का अभाव होना। सदैव समृद्ध रहो पुत्र। जी माँ, आपके दिए हुए संस्कारों का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो अजायाणम। ओम नमो लुए सव्वसाहुनम। समझने की कोशिश कीजिए, स्थिति अत्यंत नाजुक है। इस उम्र में इनके पास अपना कोई होना ही चाहिए। समझने की कोशिश आप करिए डॉक्टर मैम, मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। मेरे कई प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, मुझे बिल्कुल लीव नहीं मिलेगी। इन दैट केस मुझे उन्हें वेंटिलेटर पर रखना होगा। आईसीयू में तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके डॉक्टर मैम, आप ही कोई डिसीजन ले ले, मैं ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर देता हूँ। पैसे भेज रहा है, खुद नहीं आ रहा। बरसों हो गए उसे देखे। क्या अपने बेटे का मुंह देखे बिना ही मरना पड़ेगा मुझे? क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा था उसे? उसकी सारी इच्छाएं, चाहे गलत हो या सही, मैं पूरी करती चली गई। शायद इसीलिए मुझे इस तरह हॉस्पिटल में मरना होगा। गलती हमारी ही है। पुत्र मोह ने हमें अंधा कर दिया था। धन, दौलत, ऐश्वर्य और विदेशी चकाचौंध को हमने तरक्की का नाम दे दिया था। हमारे ही अविवेक ने हमारे बेटे को हमसे दूर किया है। ठीक ही कहते हैं आप, गलती हमारी ही है। हमारे द्वारा दिए गए कुसंस्कारों की है। अब फल तो हमें भुगतना ही होगा। अब हमें अंत का समय संक्लेश परिणाम के साथ ही बिताना होगा। काल तीव्र गति से बढ़ा लिया नल्प विराम। प्रौढ़ावस्था गई दोनों की एक साथ, दोनों की एक साथ।
जिनने संस्कारित किया छोड़ रहे वे काय, एक के घर सल्लेखना दूजे घर में विलाप, दूजे घर में विलाप। हर विस्थापित मनुष्य की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब पराई देश की गगनचुंबी इमारतें उसे खोखली लगने लगती हैं। पराई सड़कों पर दौड़ती भागती जिंदगी की गाड़ी उसे अंधी दौड़ लगने लगती है। दूर तक जगमगाती हुई पराई रोशनी से उसकी आंखें चुंधियाने लगती हैं। तब उसे अपने देश की मिट्टी एक मां तरह अपने पास उसे वापस बुला लेती है। अर्थ की सेवा छोड़कर बुला रहा अब गांव, दूजा वापस आ गया लेने देश की छांव। एक जगह एक साथ फिर दोनों मां के लाल, एक सुखी समृद्ध है, दूजा रोग की खान। एक आज भी स्वस्थ है, करता व्रत और त्याग, दूजा अनगिन गोलियां खाता है दिन रात। अरे अयांश, तुम अयांश ही हो ना? कितना बदल गए हो। यस आगम, आई एम अयांश, तेरा बचपन का पड़ोसी। कैसा है तू यार? मैं तो अच्छा हूँ मित्र, सुखी, स्वस्थ एवं प्रसन्न। तुझको देखा, घर देखा, ये गलियां सब अपने से लग रहे हैं। सच, बचपन तैर गया है आंखों के सामने। आर यू ओके अयांश? कितनी खांसी हो गई है तुझे? चल घर चल, तेरी भाभी के पास खांसी का अचूक इलाज है। रामबाण की तरह तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा मिश्री डालकर। चल। अरे आगम, अभी नहीं, फिर ये कोई मामूली खांसी तो है नहीं। क्या मतलब? मुझे आस्थमा है। वर्क स्ट्रेस और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के साथ कुछ राजरोग फ्री गिफ्ट्स की तरह मिलते हैं। राजरोग यानी? दोस्त, मुझे आस्थमा के अटैक्स आते हैं। कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर की गोलियां तो मेरी डेली रूटीन में शामिल है। स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन ने तो जैसे मेरे चेहरे की मुस्कान ही छीन ली है। क्या इसी को तरक्की कहते हैं? अर्थ की दौड़ इतनी लंबी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसमें स्वास्थ्य के साथ समझौता करना पड़े। बाहर ना जाता दोस्त तो अपना भविष्य कैसे बनाता? क्या इस भविष्य के लिए हम अपनी जवानी को अपनों से दूर बिताते हैं? ठीक कहते हो, अपनों से दूर एक सुखी भविष्य की तलाश में मशीनी दुनिया के बीच मैंने अपना जीवन खो दिया। मैं अंधा था, देख ही नहीं पाया कि सुखी वर्तमान ही सुखी भविष्य की नींव है। तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारे बगैर ही दम तोड़ना पड़ा। सच दोस्त, तुझे बड़ा याद कर रहे थे वे। उनकी बेचैनी देखी नहीं जाती। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा मैंने यह कैसा जीवन जिया। तुझे देखता हूँ तो लगता है सुख तो यही था और मैं उसे बाहर ढूंढता रहा। मैं अर्थ में सुख ढूंढ रहा था, जीवन ही व्यर्थ हो गया। दोस्त, सच्चा सुख परिग्रह के संचय में नहीं, समृद्धि में है। मेरे माता पिता ने हमेशा यही सिखाया कि सच्चा सुख देने में है, पाने में नहीं। सच्ची दोस्त, अपने लोगों के बीच किसी चीज का अभाव नहीं रहता, ना प्रेम का, ना समरसता का और ना ही स्वस्थता का। और मेरे मॉम डैड ने मुझे बचपन से यही भाव डाले कि विदेश में ही ऐशो आराम है। नतीजा ये हुआ कि न तो वे सुख से मर सके, न ही मैं चैन से जी पा रहा हूँ। मेरे माता पिता जिनके संस्कारों ने मुझे न सिर्फ कर्तव्य बोध दिया, बल्कि उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए
समुचित मार्ग के चुनाव का विवेक भी दिया। अपने देश में रहा, इसलिए अपनी धार्मिक क्रियाओं को भी अबाध्य व सुचारू रूप से करने का योग सदैव बना रहा। धर्म, मंदिर, पूजन, शास्त्र ध्यान, उन सब से तो जैसे मेरा कोई नाता ही नहीं। बचपन से ही पिताजी रोज अपने साथ मंदिर ले जाकर पक्षाल करवाते थे। माँ पूजा की थाली लगाकर बैठती थी। ये नित्य नैमात्रिक क्रिया तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उच्च स्तरीय शिक्षा व नौकरी के लिए विदेश चला जाता तो अपने मनुष्य पर्याय को किस प्रकार सार्थक कर पाता। और दोस्त, अपने देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं, क्यों पराये लोगों की नौकरी कर अपना स्वाभिमान खोना। कितना बल है माता पिता के संस्कारों में और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में। पश्चिम की चमकती रोशनी में अपने देश का सादगी से भरा वैभव मुझे दिखा ही नहीं। हाय, मेरा जीवन न मेरे काम आया न मेरे अपनों के। स्वयं विचारे हे बुद्ध जन, दिल पर रख कर हाथ। भारत की संस्कृति भली या पश्चिम का राग, या पश्चिम का राग। धर्म हमारी आत्मा का भिन्न है अंग। देह भले छूटे मगर छूटे न धर्म का संग, छूटे न धर्म का संग। नृत्य की श्रृंखला में एक और कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। सावरे प्रभु ने दिल ये लूट लिया, जो आया द्वार पे तुम्हारी आके झूम लिया। चमक रहा है शान से तुम्हारा द्वार बड़ा, इसीलिए ये दिल मचल के कह रहा हूँ जरा। निहार लूं, निहार लूं, निहार लूं, निहार लूं। प्रभु दरबार में आकर चरणों में शीश नवाकर, प्रभु से प्रीत लगाकर सारी दुनिया बुलाकर, होके भक्ति में मगन नाचूं मैं आज छम 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 छम। मैं नाचूं आज छम 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 छम। धड़कनों में गूंजा प्रभु नाम, तो नाचूं आज छम 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 छम। दिगंबर जैन समाज की महिलाओं की एक यशस्वी संस्था सम्यक्तवर्धिनी, जो अनेकानेक धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में बड़े बखूबी से संचालन करती है। आइए हम सब इस कार्यक्रम का समापन करें। उसके पहले सम्यक्तवर्धिनी की सदस्यों से मिलते हैं। महावीरा ओ महावीरा, महावीरा ओ महावीरा। तेरे मंदिर की छाया में, तेरे मंदिर की
बादल छट जाए और सुख सूरज मुस्काए, सुख सूरज मुस्काए। प्रभु का अनुपम दर्शन कराए सम्यक वर्धन, छुड़ा दे भव के बंधन, करूं मैं शत शत वंदन। महावीरा ओ महावीरा। श्वेत है मंदिर जी का प्रांगण, श्वेत है मंदिर जी का प्रांगण, श्वेत है इसकी दीवारें। ओ श्वेत वर्ण के वातायन से मंद समीर विहारे, मंद समीर विहारे। कि कंचन घंट के स्वर से ये गुंबद हुआ है पावन, ओ कंचन कलश के शिख पर जिन ध्वज करता शासन। महावीरा ओ महावीरा। स्नेहिल स्वजनों, जय जिनेंद्र। आप सभी सुधी जनों को धन्यवाद ज्ञापन करना मेरा कर्तव्य ही नहीं अपितु सौभाग्य भी है। पहले तो पूज्य गुरुदेव की अदृश्य असीम अनुकंपा आज के कार्यक्रम में सर्वव्याप्त रही। उनका अस्तित्व ही इस कार्यक्रम का आधार रहा। उनको सादर नमन। दूसरे, मैं उन सभी पद्यानुवाद के गायकों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने गुरुवर के शब्दों को कंठ में धारण कर न सिर्फ स्वयं को कृतार्थ किया अपितु हम सबको भी उनकी वाणी को परोक्ष रूप से श्रवण कराने का सुअवसर प्रदान किया। मैं अपनी सभी सहभागियों की शुक्रगुजार हूँ जिनकी प्रतिभा, सहयोगिता व कार्यकुशलता ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन ने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया उनको मेरा हृदय से आभार। हम सभी पारस चैनल के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिनके सशक्त आभासी माध्यम ने देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं को कार्यक्रम का दर्शन सुलभ करवाया। किसी भी कार्यक्रम को तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक दर्शकों का प्रोत्साहन व तालियां ना मिले। आप सभी की प्रतिक्रिया जानने को हम सभी उत्सुक हैं। धन्यवाद। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। विद्यासागर ने पद आरोहण कर मान बढ़ाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। विद्याधर था ज्ञान पिपासु, ज्ञान का सिंधु पाया। लघु बिंदु में वृहत सिंधुलक, गुरु का मन हर्षाया। विद्याधर था ज्ञान पिपासु, ज्ञान का सिंधु पाया। लघु बिंदु में वृहत सिंधुलक, गुरु का मन हर्षाया।
इस संगम ने नवयुग का बीजारोपण करवाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। ज्ञान सुधा तप का पीयूष जिसकी छाया में पाया, उनको गुरु दक्षिणा देने का शुभ अवसर आया। 26 वर्ष की अल्पायु में गुरुदायित्व उठाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया।